हेलो एवरीवन। तो जय हिंद आप सभी को। गाइस आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.4 जो कि हमारे चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके पहले की जितनी एक्सरसाइज है मैंने सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब एक सीरीज में एक सीक्वेंस में। अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो आप जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी क्लास 10th में एनसीईआरटी से, आप वहां पे जाके सारे पार्ट बड़े आसानी से देख सकते हैं। ओके चलिए आज हम लोग जानेंगे 2.4 के बारे में, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं, जैसा कि आपको पता है मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 है, उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने सारा लिखा है। वेरीफाइड द नंबर that the number given along the side of cubic polynomials are the zeros। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसकी इसकी डिग्री जो है वो क्या है 3, इस वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और बोला है कि आपको क्या करना है, इसके बगल में जो ये लिखे हैं इनको आपको प्रूव करना है कि ये जो हैं इसके क्या हैं जीरोज हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये सब क्या है जीरोज हैं। ओके दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आल्सो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप होती क्या है। तो अगर जो आपको याद हो, मैंने आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो मैंने क्या बताया था, अगर इसके 2 जीरोज हैं वो क्या है अल्फा और बीटा, तो इनका सम मैंने कितना बताया था आपको -b/a, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन बताया था वो कितना बताया था c/a। ठीक है, अब आप कहेंगे सर होता तो है ये, मुझे याद भी है, लेकिन कब होता है, जब इसकी डिग्री क्या हो 2, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल अगर होगा तो इसको राइट हैंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, इक्वेशन में 0 आता है। इतनी बातें क्लियर होगी। बट यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है, तो आप कहेंगे सर आप हमें क्यूबिक वाला तो बताया ही नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पहले एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके, और मैं कहूँ बताओ -3 और -2, -3 और -2 इसके जीरोज हैं या नहीं, तो मैं क्या कहूँगा ऐसा है सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट कर दीजिए। तो -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6, तो 9 और -15 प्लस में 6, तो 9 6 15 और 15 -15 0। तो अगर -3 पुट करने पे पूरा 0 हो गया पॉलिनोमियल, इसका मतलब -3 विल बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में। सिमिलरली अगर जो 1/2 पुट करने पे पूरा 0 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा जीरोज। उसी तरह 1 भी 3 जीरोज होंगे क्योंकि डिग्री क्या है 3 है, और उसी तरह -2। तो चेक करना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक एक उठा के पुट करिए, अगर 0 आ जा रहा है तो मतलब ये क्या होंगे जीरोज होंगे। ये तो बात हो गई बेसिक। अब हम समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप क्या होती है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a की वैल्यू कंपेयर करो तो 2 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू -5 है और d की वैल्यू क्या है 2 है। बात बराबर। अच्छा इसमें जो 3 इसके रूट होंगे या फिर जीरोज होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो उनका एक बार क्या निकालते हैं सम, जैसे 2 में निकालते थे, तो वो कितना होता है -b/a होता है। बात बराबर। अब मैं कहूँ एक तो ये रिलेशनशिप होती है, दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है, दूसरी रिलेशनशिप होती है कि दो जीरोस को मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जब पावर 2 होता है तो 2 होता है, एक सम होता है एक मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्योंकि 2 ही रहता है। लेकिन अगर यहाँ 3 है तो एक तो ये रिलेशनशिप होती है, अभी मैं याद भी कराऊंगा, परेशान मत होना। दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो कितना होता है, तो जवाब आएगा सर वो क्या होता है c/a। कितना होता है c/a। ओके अच्छा अब बात कर लें कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा ये कितना होगा माइनस प्लस माइनस, मतलब -d/a। ओके अब बात आती है सर ये हम याद कैसे करेंगे, है ना। लिख तो आप दिए बड़े आसानी से, मैंने लिख भी दिया। अब बात आती है सर याद कैसे होगा, तो सिंपल सा भाई देखो फंडा, देखो माइनस प्लस में तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ माइनस चलता है
देन प्लस चलता है, देन माइनस। ऐसे क्यूबिक नहीं, कितने की भी पावर आ जाए, कितनी की भी डिग्री आ जाए, आपको क्या चला देना, माइनस प्लस माइनस। ओके, और सबको ए से डिवाइड कर देना। तो ए से अगर डिवाइड करोगे तो ये बी बाई ए हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा और डी बाई ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? जैसे यहाँ पे ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, काम खत्म। अब देखो पहला जो होता है वो हमेशा सम बताता है। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था तो क्या करते थे, वही काम करते थे, ए से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो। यहाँ भी क्या करते हैं, माइनस प्लस चला दिए, तो ये हो जाता था आपका माइनस बी बाई ए सम, और ये हो जाता था मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ भी वही कहानी है, पहले क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, पहले साइन इसका लिया जाए तो ए से मैंने सबको डिवाइड कराया है, तो यहाँ भी क्या आया होगा, अपॉन में ए आया होगा, यहाँ भी ए आया होगा, यहाँ भी ए आया होगा। तो पहला क्या दिया, माइनस बी बाई ए, क्योंकि माइनस ऊपर वाला साइन लेना है, और मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वाले के साथ जाता है, लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन देता है, तो डी बाई ए मल्टीप्लिकेशन आएगा, लेकिन प्लस की माइनस, तो जवाब आएगा सर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाई ए। याद हो गया? बचा क्या, एक ही बचा जो कि प्लस के साथ आना, वो क्या होगा, सी बाई ए। अब भाई इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता समझाने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आई थिंक आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब आपको पहले तो जीरो चेक करना है, तो क्या मान लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, इसको पूरा मान लो, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, पहले 1x की जगह 1/2, तो p 1/2 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है 1/2, 2 1/2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 होगा, और प्लस में 2, बात बराबर, कट कर दो, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 2, यहाँ पे 1 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ के 4 4 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा, भाई यहाँ पे कितना होगा, पहली बात तो माइनस होगा, ये माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर 1 4 ज़ा प्लस आया, प्लस 1 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, बात बराबर। तो कितना हुआ, 2 माइनस 10 प्लस 8 अपॉन में 4, 8 प्लस 2 10, और 10 माइनस 10 0। आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब अगर जो हम 1/2 पुट किए तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ पे एक लाइन क्या कर लिख सकते हैं, सो वी कैन से 1/2 विल बी द zeros ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। गॉट इट? क्लियर हो गया होगा? अच्छा, इतना आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकंड वाला भी आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं पूरा बोर्ड पे जगह उतना नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1/2 का करा दिया, उसी तरह आपको क्या करना है, 1 पे पुट करना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, ठीक है ना, और एक लाइन क्या लिख देंगे, हियर क्या लिखेंगे, हियर p 1/2 is equal to 0, so we can say 1/2 will be the zeros of this polynomial। बात बराबर। अच्छा, सिमिलरली क्या करेंगे, 1 पे पुट करेंगे, 1 के लिए क्या करेंगे, चलिए दिखा देते हैं आपको, बाकी आप खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए। देखिए 2 है, 2 पे 1/2 हो गया, 1 पुट कर दो, आसान है, 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस में 2, गॉट इट। देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, देखो 2 2 4 1 5, और 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। बस P1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। सो अगेन व्हाट वी विल से 1 विल बी ऑल्सो द zeros ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज वी आर गेटिंग P1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें लिख ले। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर P1 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 विल बी द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गॉट इट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसी तरह -2 पे भी कर देना है, तो -2 के लिए चलिए कर दीजिए, है ना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, आप ये सब चीज़ें खुद से करने की कोशिश करिएगा। मैं करा तो रहा हूँ, तब करा रहा हूँ जब आपको ना आए, लेकिन आपको आएगा इतना तो मुझे पता है। 2 -2 बताओ भाई, -2 का होल क्यूब सर, देन -2 का होल स्क्वायर सर, देन -5 एंड -2 प्लस में 2। गॉट इट? देखो भाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16, क्योंकि -8 आएगा इंटू 2, और 2 2 ज़ा 4 प्लस में 4, और 5 2 ज़ा प्लस में 10, और प्लस में 2। गॉट इट?
10 4 14 2 16 और 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। अगेन व्हाट वी गॉट p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से व्हाट p so we can say minus 2 will be also the zeros of this given polynomial. Got it? I think समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप नोट करना चाहें नोट कर ले, और इतना करने के बाद एक लाइन आप सिंपल लिख देंगे, here we can see, क्या देख सकते हैं 1/2 1 minus 2 is the zeros of this given polynomial। बात बराबर? ओके चलिए भाई, इतना काम हो गया। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको पॉलिनोमियल जीरोज चेक करना है, तो आप क्या करिए, जितने भी आपके जीरोज हैं उनको ले जाके पुट करिए। अगर वैल्यू 0 आ जा रही तो मतलब वो क्या होगा, जीरोज होगा। आई थिंक ये सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो चलिए रिलेशनशिप, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं रिलेशनशिप आपके साथ वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होगा। देखो पहली रिलेशनशिप क्या है, अच्छा एक एक करके मान लो। इसको मान लेता हूँ क्या है, कोई भी आप किसी को मान लीजिए, कोई फर्क, ये अल्फा मान लेता हूँ, ये बीटा मान लेता हूँ, और ये गामा सीरियल में मान लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप तीनों लिख लीजिए। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। कैसे आया, मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करा दिया। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये कितना होता है, देखो भाई वहाँ लिख दिया हूँ C/A। गॉट इट। तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा जो होता है देख लीजिए माइनस D/A। बात बराबर? बस सब कुछ पता, उठा के पुट कर दो। अच्छा ये बताओ भाई, अगर आप कंपेयर करोगे इसको किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो जल्दी जल्दी हमें ABC की आप वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो जवाब आएगा कि सर देखो भाई कंपेयर करो x³ 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, तो जवाब आएगा सर 2 हो गई। ओके, b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी। गॉट इट। c की वैल्यू मैं पूछूँ कितना होगा, c की वैल्यू अगर मैं पूछा जाए तो सर c की वैल्यू -5, तो -5 हो गया। d की वैल्यू तो सीधा सीधा सर 2 मिल गया। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बस उठा के पुट कर दो। यहाँ पे अगर जो पुट करोगे, देखो फर्स्ट वाला अगर जो ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तीनों कंडीशन वेरीफाई कराना है। चलिए अभी ये क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं इनको, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जवाब आएगा सर सब कुछ तो पता है हमको, अल्फा होता है 1/2, बीटा कितना है तो जवाब आएगा सर 1, एंड गामा कितना है तो जवाब आएगा -2। गॉट इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखो भाई 2 इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1/2, एंड ये कितना होगा -1। तो बताओ आधे में से एक घटाना है, ठीक है ना, तो कितना आएगा -1/2। बात बराबर। ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई -1/2। हमें क्या चाहिए, माइनस में b/a चाहिए। क्या चाहिए, माइनस में b/a। तो ठीक है, माइनस में b/a खोजो कहाँ है, तो माइनस में b/a। तो b की वैल्यू कितनी है तो जवाब आएगा सर 1, और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दें। a की वैल्यू कितनी है तो 2 हो गया। देखिए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो हियर व्हाट वी गॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/2। तीनों की सॉरी -1/2। तो क्या लिखेंगे, हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। सो रिलेशनशिप गॉट वेरीफाइड। ये पहला हो गया, ठीक है। पहला आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरी रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई, आ गया होगा ना। पॉज करके आप जिसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी रिलेशनशिप अच्छे समझने की कोशिश करिए। दूसरी रिलेशनशिप क्या है तो जवाब आएगा सर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। अलग अलग निकाल लिया करिए, आसानी होगी। यही है ना। और इसको c/a लाना है, पहले अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा बीटा तो 1/2 × 1, ओके, प्लस बीटा गामा जल्दी बताओ तो 1 × -2, एंड गामा अल्फा तो प्लस 1/2 -2। गॉट इट, है ना, सही है। अच्छा अब बताओ भाई, ये 1/2 आ गया सर, और ये आ गया -2 आ गया, ओके, एंड ये कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर। अच्छा
तो ये कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा सर 1/2 ऐसे रहने दीजिए, -3 कर दीजिए, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 - 1 तो -5/6 कितना आया, -5/6। गॉट इट। अच्छा, जिसको ना समझ में भाई एलसीएम लेके आप कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, फिर क्या चाहिए, C/A चाहिए। क्या चाहिए, C/A, क्योंकि ये देखो किसके इक्वल होता है, C/A, तो C/A की वैल्यू अगर जो निकालें एंड C/A, C की वैल्यू है सर -5, A की वैल्यू है सर 2, A की वैल्यू है 2, कहीं कुछ। अच्छा, यहाँ पे 6 क्यों होगा भाई 2 3 ज़ा 6 और 6 - 1 तो 5 होगा, और क्योंकि -6 बड़ा है तो -5 हो जाएगा, और नीचे तो 2 ही आएगा ना, तो ये हो गया 2। गॉट इट। और यहाँ पे देखिए इन दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि नहीं भाई, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू -5/2। दूसरी रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई, इसको नोट करना चाहे हम नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जो कि है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। ओके, तो मैं हट जाता हूँ, अब नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आ जाइए भाई लास्ट वाले पे, तीसरी रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और मैं समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से और आपको लंबा लग रहा होगा, बट है नहीं कुछ क्वेश्चन में एकदम सिंपल। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, बताओ अल्फा बीटा गामा पहले निकाल लो, तो जवाब आएगा सर 1/2, बीटा की वैल्यू 1 हो गई एंड गामा की वैल्यू, तो जवाब आएगा सर -2। कट करोगे तो कितना आ जाएगा, जवाब आएगा सर -1। गॉट इट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं -D/A। तो -D/A कितना आएगा बताओ भाई, तो सर -D/A चलिए चेक कर लेते हैं। D की वैल्यू कितना है, तो जवाब आएगा सर -2, और D की वैल्यू है भाई 2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस आ गया। A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 कट गया, कितना आ गया -1। देखो भाई बराबर आ गया कि नहीं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A इज इक्वल टू -1। तो क्या लिखेंगे, सो रिलेशनशिप गॉट वेरीफाइड, सिंपल है ना। तो रिलेशनशिप क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या हुई नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, वही काम यहाँ भी करना है। अब देखो इसको आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो रिलेशनशिप वेरीफाई, देखो कुछ नहीं करना, पहले पार्ट में आपको करना था सबका आपका जीरो चेक करना था, जो कि मैंने पुट करा के सबको करा दिया, जीरो आ गया मतलब जीरो हो गया। दूसरे में क्या करना था, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो जहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको दी हुई थी, ABC कंपेयर करके निकाल लिए। उसके बाद ये रिलेशनशिप मैंने आपको वहाँ याद करा दिया, उठा के पुट कर दो, LHS RHS बराबर कर दो, काम खत्म। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, है ना। तो चलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई आप ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट वही सेम काम करना है। इसको मैं चाहूँ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सिमिलरली उसी तरह करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को किया। आपको बताना है कि ये जो है इसके जीरोज हैं, ठीक है ना, वेरीफाई करना ना, वेरीफाई करना है कि ये इसके क्या है, जीरोज। तो क्या करना है, पहला काम, लेट Px इज इक्वल टू दिस कंप्लीट x³ - 4x² + 5x -2। ओके, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले 2 को हम लोग चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 कर दो, तो P2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2³ - 4 2² प्लस में 5 × 2 माइनस में 2। गॉट इट। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और प्लस में 10 माइनस में 2। गॉट इट। अच्छा, 8 - 16 कितना आएगा, माइनस में 8 आएगा, और 10 - 2 कितना आएगा, प्लस में 8 आएगा। तो माइनस में 8 प्लस में 8 दे देगा फाइनल 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, सो हियर वी गॉट P2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से 2 विल बी द जीरोज ऑफ दिस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर वी गॉट P2 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से 2 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली किसको चेक करेंगे, अब इधर आ जाइए P1 के लिए। तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ देखो यहाँ से यहाँ का चेक कर लेते हैं, इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे इस चीज़ को। तो आप क्या करते हैं, 1 को चेक कर लेते हैं। तो P1 के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो 1³ - 4 1² प्लस 5 1 × 1 माइनस में 2, बात बराबर। तो कितना 1 - 4 प्लस 5 - 2। गॉट इट। तो -3 और इन दोनों से +3 मिल गया क्या, 0। तो क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू 0। सो what we can say, so we can say क्या लिखेंगे, here we got P1 is equal to 0, so we can say 1 will be the also zeros of given polynomial this। okay,
तो ये हो गया, हमने क्या किया, 1 1 दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, एक बार चेक करके आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। क्यूब का है तो क्यूब वाला लगेगा, है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए 3 रिलेशनशिप हैं, कौन कौन सी, अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो पहले हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है सर। ये हो गया अल्फा, लेट कर लीजिएगा, लेट करके लिख दीजिएगा, लेट ये मान लीजिए बीटा और ये हो गया गामा, बात बराबर। अच्छा कंपेयर करा दीजिए, ये हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, a की वैल्यू कितनी होगी तो जवाब आएगा सर 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी होगी तो सर माइनस में 4, c की वैल्यू कितनी होगी तो सर 5, d की वैल्यू कितनी होगी तो जवाब में आएगा सर माइनस में 2, बात बराबर। ABCD सब कुछ निकल गया, उठा के पुट कर दो। तो पहले क्या निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो सर तीनों का सम 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 4। ओके, अच्छा मैं फिर कह दूँ क्या निकालना है, माइनस बी बाई ए, उसी तरह निकाल लीजिए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी है तो जवाब आएगा सर -4। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, बी की वैल्यू भी कितनी है -4, तो ये माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा अपॉन ए, अपॉन में ए, मतलब फाइनल जो आएगा -4। देखिए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं। सो हियर रिलेशनशिप गॉट वेरीफाइड। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा वाला यहाँ कर लेते हैं, आप इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। दूसरा है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई ए। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए पहले LHS उठा लो या इसको लिखते हैं LHS करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा 1 × 2, कितना आ जाएगा भाई, 2 1 3 2 5, कितना आएगा 5। और सी बाई ए या RHS बता दो, तो RHS आपका कितना आएगा जो कि सी बाई है। सी की वैल्यू कितनी है तो सर 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। देखिए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। तो इसका मतलब ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब आपका बच्चा लास्ट वाला, लास्ट क्या है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा का, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूँ। ओके, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए तीसरा वाला बता दीजिए जल्दी से, जो कि बहुत आसान है। क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, याद करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलिए भाई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताइए, तो जवाब आएगा सर 2 × 1 × 1, तो अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1 मतलब 2, और माइनस डी बाई ए कितना होगा, तो माइनस डी बाई ए मतलब एक माइनस यहाँ है, और डी की वैल्यू भी क्या है माइनस है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 2। देखो भाई मिल गया बराबर कि नहीं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था, जीरोज चेक करना था, जो कि करना बहुत आसान है। कैसे चेक करो, सारे जीरोज को लाके पॉलिनोमियल में पुट करो, अगर जो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये वेरीफाई, रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ, ये वेरीफाई हो गया कि वो जो पुट किए थे वो उसका क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज। दूसरा क्या करना था आपको, रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। अल्फा बीटा गामा दिया था, ABC मैंने निकाल लिया ABCD और ले आके इन तीनों में पुट कर दिया, काम खत्म। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, और पहले क्वेश्चन को राइट कर देते हैं, देन आप लोग ट्राई करिएगा। ओके चलिए, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। आप खुद से ट्राई करना चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मानना है, निकालना है ना, फाइंड करना है, मानना नहीं है निकालना है। तो फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना अच्छी बात है। और आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उनका सम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सम ऑफ इट्स क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, है ना। सम, बात कुछ समझ नहीं है सर, सम भी होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए, कुछ नहीं समझ में, आगे समझिए। इफ वी टेक 2 एट अ टाइम, मतलब क्या कह रहा है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर जो 3 है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अगर 3 जीरोज हैं तो पहले तो सम दिया है, तो सम तो आप सीधा सीधा समझ गए। दूसरा 2 को एक साथ लो तब सम, जैसे अल्फा बीटा और बीटा गामा, गामा अल्फा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना दिया हुआ है -7,
और प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा गामा जो कि कितना है -14। तो समझ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है -7 है, एंड अल्फा बीटा गामा कितना -14। और आपको निकालना क्या है, सिंपल, आपको क्या निकालना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा तो मान लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेट पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t, यही मैंने मान लिया, ठीक है। एंड जीरोज मान लेते हैं, जीरोज क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अच्छा तो बताओ भाई, इस हिसाब से अगर मैं पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जल्दी बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको याद कराया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सर -b/a। फिर मैं पूछूं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कितना होगा, तो जवाब आएगा सर c/a। ओके, अब मैं कहूँ अल्फा बीटा गामा, तो माइनस प्लस माइनस, तो जवाब आएगा सर -t/a। इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में भी कुछ दिया है, तो क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन क्या है, मैंने बताया गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गिवन है, तो जवाब आएगा सर -7। तो बताओ भाई, यहाँ पे अगर जो ये गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो -7। ओके, तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने के इक्वल में -7 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको 1 कर दो। ओके, अच्छा फिर क्या है, फिर गिवन है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है -7, सॉरी ये कितना है 2 है भाई, पहले सम दिया हुआ है ना, पहले सम तो 2, तो ये हो गया 2, और ये कितना है -7, और a की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। ओके, क्यों, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं तो 1 ही मान लिया जाएगा, और तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया, तो जवाब आएगा सर -14 दिया हुआ है, तो -14 हो गया, और अपॉन में कुछ नहीं तो a हो गया। गॉट इट, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए फिर हो गया काम, तो बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों को अगर कंपेयर करो तो ABC की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ समझा दिया। आप एक लाइन में लिख देंगे, गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस एंड बीटा गामा दिस एंड दिस, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑल 3 इक्वेशन, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, देखो अगर ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 मिल गया, सब जगह देखो a 1 ही है ना। अच्छा b की वैल्यू पूछूं तो b मिल जाएगा, बताओ भाई b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लो, कितना मिलेगा, -2 है ना, ये तो इधर माइनस और इधर प्लस है। c की वैल्यू पूछूं तो कितना मिलेगा, c मिल जाएगा सर -7। ओके भाई, c यही तो है। अच्छा d में पूछूं कितना होगा, तो d कितना हो जाएगा बताओ भाई, -14 और -d, तो d एक्चुअल में कितना होगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, बात बराबर। अच्छा तो बताओ फिर, सो पॉलिनोमियल क्या पूछा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना होगा, बहुत आसान है, कैसे निकलेगा, यहीं पे पुट करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सब कुछ तो पता है यार। a की वैल्यू कितनी है 1, तो x³ 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस bx², तो b की वैल्यू है सर -2x²। ओके, फिर c की वैल्यू कितनी है, -7x, फिर प्लस में d, तो प्लस में 14, बस यही क्या हो गया आपका आंसर। आई थिंक कहीं कोई डाउट रह नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने सारी पॉइंट एक्सप्लेन किया था, सिंपल कुछ नहीं था यार, ये तीन चीज़ें आपको दी हुई थी, ये तीनों चीज़, ठीक है, और कंपेयर करके आपको ABC की वैल्यू निकाल लेना था और स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देना था। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए फिर इसको मैं पॉज करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की कुछ ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे, कह रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब जीरोज दिया हुआ है, जीरोज हम मानते क्या है, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे अलग है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, a प्लस बी, 3 जीरोज है, और पॉलिनोमियल क्या है, ये है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज है, 3 होंगे जीरोज, क्योंकि क्योंकि पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको रिलेशन एक समझाया है, क्या समझाया है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके जीरोज का सम होता कितना है,
तो जीरोज़ का सम कहोगे सर, पहली बात तो जीरोज़ हैं कितना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज़। ओके, सम ऑफ जीरोज़ होता कितना है, तो जवाब आता है सर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए होता है, इसको अगर कंपेयर करो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो सम ऑफ जीरोज़ होगा कितना, तो जवाब आएगा सर वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये फाइनल में क्या आएगा, माइनस b बाई ए, ऐसा लिख लो। और अच्छे से और लिखना है तो माइनस पहले और b की वैल्यू भी माइनस है, तो -3, a की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, मतलब फाइनल हम क्या कह सकते हैं, 3/1 होगा। अच्छा, ये किससे हुआ, सम ऑफ जीरोज इसके हिसाब से। बाकी एक्चुअल में सम ऑफ जीरोज है कितना, तो जो इसका मतलब है किसके इक्वल होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस में a प्लस बी। भाई ये एक्चुअल जीरोज का सम है, और बाकी इसके हिसाब से, पॉलिनोमियल के हिसाब से, माइनस बी के हिसाब से, a बाई के हिसाब से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अब ध्यान से देखो, a तो जवाब है ये तो 3 है, तो a कितना हो गया, 3 है, और माइनस बी प्लस बी, तो एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, तो जवाब आएगा सर 1। एक तो ये हो गया रिलेशन, ए की वैल्यू मिल गई ना, आपको क्या निकालना था, ये ए एंड बी, तो ए तो मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जवाब आएगा सर होता है तो सी बाई ए होता है। कितना होता है, सी बाई ए होता है, गलत है। क्यों नहीं गलत है, क्योंकि होता कितना है भाई, माइनस डी बाई ए होता है, याद करिए, माइनस प्लस माइनस, और प्रोडक्ट मतलब तीनों अल्फा बीटा गामा कितना होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, ये तो इसके हिसाब से हुआ, और डी ए की वैल्यू भी हमें पता है, तो डी की वैल्यू है सर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया 1, और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, मतलब एक्चुअल में कितना है, माइनस में 1। ये तो इस हिसाब से हुआ, बाकी वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, तो जवाब आएगा सर a माइनस बी एंड ए प्लस बी। गॉट इट। अब हमें a की वैल्यू तो पता है, तो उठा के रख दो, तो -1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a। गॉट इट। अच्छा, a की वैल्यू 1 रख दो, तो ये -1 ऐसे ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर 1। ओके, फिर कितना होगा, -1 है भाई। ओके, तो कितना लिख सकते हैं भाई, तो ये देखो -1 है, और इधर से 1 आएगा तो -1, तो देखो भाई -1, और इधर से आएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में बी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो एक्चुअली ये 2 है भाई, ये 2। ओके, तो एक्चुअल में कितना आएगा, b इज इक्वल टू √2, या फिर प्लस माइनस भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस लेगा। क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और b की वैल्यू हो गई ±√2। कुछ भी मैंने नहीं किया है, सिंपल दो प्रॉपर्टी लगाया। अच्छा, ये कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ये वाला लगा दिया जाता, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो लगा सकते थे भाई, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता नहीं थी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, कहीं कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिए। ये अगर क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन इस टाइप का था, अगर आप उसको लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो आई थिंक ऐसे करके था, x ±√5/3 ऐसे करके कुछ था एक्सरसाइज 2.3 में, है ना। एक दो आपको रूट दिए थे, पावर 4 थी उसमें भी, और दो रूट आपको दिए थे, एक ये था और दूसरा माइनस, मतलब प्लस माइनस, तो दोनों रूट हो गए थे। ठीक है, उसी टाइप का ये भी है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, इसमें आपको ये दिया है पॉलिनोमियल और रूट आपको ये दिया हुआ है, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ आ जाएगा, और वहाँ अगर आ गया तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए, पहले मान लेंगे क्या, लेट px इज इक्वल टू x⁴ -6x³ -26x² +13x -35। गॉट इट। इसके दो रूट दिए हुए हैं, है ना, मतलब दो जीरोज या रूट जो भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, और वो है क्या, एक 2 + √3 है, और दूसरा देखो इसके टोटल जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम पावर है 4 या फिर डिग्री है 4, तो इसके जीरोज टोटल कितने होंगे, तो जवाब आएगा सर 4 होंगे। तो एक आपको दिया हुआ है 2 + में √3, दूसरा क्या दिया हुआ है 2 में
-√3। भाई प्लस माइनस दिया हुआ है और 2 आपको और निकालना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? अच्छा, ये मान लिया इतना। अच्छा, तो आपको 2 ये क्या दिया हुआ है? इसके फैक्टर हैं भाई, इसके जीरोज हैं, एंड जीरोज आर क्या है? x, या ऐसे लिख लो 2 + √3 और दूसरा 2 माइनस, भाई एक प्लस माइनस लेंगे, एक प्लस माइनस लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस एक माइनस। अच्छा, अब मैंने आप याद करिए, मैंने एक चीज़ सिखाया था, x² + 5x + 6, ठीक है, = अच्छा, इसके 2 जीरोस कौन थे? एक था आपका -3 और एक था -2। अच्छा, अब अगर जो हम इसके जीरोस की बात करें तो इसको इधर ले आते हैं, मतलब जो यहाँ साइन रहता है उसका अपोजिट, तो माइनस और -3, ओके, और इधर x -2। तो अगर हम x + 3 और x + 2 ये दोनों हैं, इस दोनों के ये दोनों इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। फिर से समझने की कोशिश करो कि अगर ये इसके क्या है? जीरोज, तो x + 3 एंड x + 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस, होंगे कि नहीं? अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर होगा। बस यही चीज़ मुझे समझानी थी। तो कैसे मैंने किया भाई? जो यहाँ साइन था उसका अपोजिट कर दिया, x के साथ कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है x + 3 = 0, तो ये क्या आता है? x = -3, यही बात है। लेकिन ये एक्चुअल फॉर्म तो यही होती है ना, बस यही मुझे समझाना था। वही चीज़ यहाँ भी होगी। क्या लिखेंगे? सो x -2 + √3, ओके, एंड x -2 ये वाला -√3 आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके, बात बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x -2 एंड ये माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस में √3 एंड x -2 प्लस में √3, ओके। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो a - b और a + b हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b², तो x - 2 a² - b² -√3², ओके। कितना हो जाएगा? a² + 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 2 = 4x, और माइनस में √3 मतलब √3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3, ओके। तो कितना हो गया? x² - 4x, 4 - 3 कितना होगा? 1। ये आ गया, ठीक है। अब याद करिए, उसमें भी मैंने बताया था भाई, देखो मैंने क्या कहा कि ये क्या था? पॉलिनोमियल था आपको पूरा, और ये इसके क्या थे? जीरोस थे। तो जीरोस मैंने क्या बताया? तो इसके फैक्टर क्या रहे होंगे? तो फैक्टर x - दिस कंप्लीट, x - दिस कंप्लीट। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहा होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। अगर इसको फैक्टर, ये जो है इसका फैक्टर है, तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? जवाब आएगा सर बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं? तो बस वही कंप्लीट डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जो आपका क्वोशंट आएगा उसका फैक्टर कर दो, वही दोनों दे देगा आपको, ठीक है। बस यही काम करना है, सिंपल। तो चलो, कितना है? x² - 4x + 1 डिवाइड करना है, कितने से करना है? x² डिवाइड कर देना है किससे? x⁴ -6x³ 26x² + 13x -35, ओके। डिवाइड करना मैं बहुत सिखाया हूँ आपको। x⁴ अपॉन x², इसका पहला टर्म, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो x⁴ अपॉन में x², कितना आ जाएगा? x²। यहाँ क्या लिख देंगे? x² इंटू x², जवाब आएगा सर x⁴। x² इंटू -4x, तो जवाब आएगा सर -4x³, गॉट इट। x² + 1, तो जवाब आएगा सर x, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, बराबर कट गया। मैक्सिमम टर्म कौन दिख रहा है? x³ वाला। तो -6 + 4 कितना हो जाएगा? -2x³, गॉट इट। अगला
क्यूब से छोटा टर्म तो जवाब आएगा सर स्क्वायर। तो -26 और -x, मतलब यहाँ फिर कह लीजिए -26x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, तो जवाब आएगा सर -27x स्क्वायर। अगला +13x माइनस में 35। गॉट इट। अब क्या करेंगे, फिर अगेन डिवाइड करेंगे, तो कितने से डिवाइड होगा, तो -2x³ इसका पहला टर्म अपॉन में x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो जवाब आएगा सर माइनस में 2x, -2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो जवाब आएगा सर -2x³। गॉट इट। -2x इंटू -4x, तो जवाब आएगा सर 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर। देन -2x एंड 1, तो जवाब आएगा सर माइनस में 2x, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। गॉट इट, कट गया, कितना आ गया, तो 8 7 15, तो -35x स्क्वायर एंड 13 2 15x हो जाएगा और माइनस में 35 हो जाएगा। अगेन व्हाट वी विल डू सेम थिंग, -35x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो जवाब आएगा सर माइनस में 35 होगा, तो माइनस में 35 मैंने कर दिया। ओके भाई, दिस डिवाइड बाई दिस कितना होगा, माइनस में 35x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, कट गया माइनस में 35, -35 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 35x स्क्वायर। गॉट इट। आगे बढ़िए, फिर 30 कुछ छूट रहा है क्या, ओ यहाँ पे 138 होगा भाई, देखिए छूट गया था, है ना, ये 138 होगा, x होगा, ठीक है, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था, तभी मैं सोचूं कि ये कुछ लग रहा है कि कम सॉल्व होगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 35, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 35x स्क्वायर और माइनस के साथ होगा क्योंकि ये माइनस है, 138 + 2, तो जवाब आएगा 140, तो 140x हो जाएगा और माइनस में 35। ओके, तो ये 35 टाइम्स जाएगा ही। अच्छा, इतना हो गया। अब इससे इसको डिवाइड किए तो -35 आया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर -35 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -35x स्क्वायर, -35 इंटू 4, तो 5 हो गए, 5 4 3 12 14, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 140x, 35 एक कम 35, तो माइनस में 35, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, सीधा सीधा कट गया, सब कुछ प्लस माइनस, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मैंने ऑलरेडी कहा था आपसे कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और जैसे रिमाइंडर 0 आया तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, क्वोशंट से क्या निकाल लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टू फाइंड अदर जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो क्वोशंट में आया है उसी को 0 के इक्वल कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 = 0, बस आप काम खत्म। ठीक है, या यहाँ 0 लिखना सही नहीं है, इसका क्या करिए, पहले फैक्टर करिए और फैक्टर के बाद 0 कर दीजिएगा, तो 5 7 35 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ओके, फिर कितना हो जाएगा, x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7। ओके, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 एंड x प्लस 5। ओके, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, एक जीरो, देखो अब यहाँ से एक जीरोस क्या आएगा, 7, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देख लूँ मैं, 7 एंड -5, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो 2 जीरोस क्या मिल गए, ये 7 एंड 5, इसी की हमको तलाश थी, और 2 जीरोस ऑलरेडी पता थे, कौन कौन से, एक ये 2 और तीसरा 7 और चौथा -5। क्लियर हो गया, तो आई थिंक आपको कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल। देखो भाई, ये पॉलिनोमियल था, अब आपको 4 जीरोज निकालने थे क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या थी, 4 थी, 2 आपको दिया हुआ था, इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो ये और ये दोनों होगा, और इन दोनों के फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर, तो फैक्टर से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिलना तय था, क्वेश्चन टू का क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, 7 एंड -5, अदर 2 जीरोज मिल गया। क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट रह गया कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आई थिंक लास्ट होगा इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आपके सामने, जो कि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। इतना भी मतलब टफ नहीं है कि आप कर ना पाएँ, और इतना भी आसान नहीं है कि आप छोड़ दें इसको कि ये बहुत आसान है, कर लिया जाएगा, तो बस कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है, मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। क्या कह रहा है, इफ़ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, अगर डिवाइड किया जाता है इन अदर पॉलिनोमियल, इससे डिवाइड किया जाता है,
तो रिमाइंडर कितना आता है, x प्लस ए आता है। ठीक है, तो फाइंड करना है k और a की वैल्यू। ठीक है, क्लियर। चलिए तो पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा इसके क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, फिर कोफिशिएंट का क्या करेंगे, कंपेरिजन करा लेंगे, वही k और a की वैल्यू हो जाएगी। चलिए करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। एक्स पावर 4 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 16x, यहाँ पे क्यूब है भाई, क्यूब हो जाएगा, माइनस में 25x प्लस में 10। गॉट इट। डिवाइड करो, पावर 4 अपॉन, दोनों का फर्स्ट उठाएंगे तो कितना आएगा, x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। 4 माइनस 2 2, तो x पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो जवाब आएगा सर x पावर 4। गॉट इट। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो जवाब आएगा सर माइनस 2x क्यूब। गॉट इट। फिर एक्स स्क्वायर प्लस के, तो के एक्स स्क्वायर, बात बराबर, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। ओके क्लियर। चलो भाई कट गया, कितना बचा, 6 और 2 नहीं, माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा, तो जवाब आएगा सर माइनस में 4x क्यूब। गॉट इट। अच्छा आगे की बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जवाब आएगा सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या क्या, तो 16 माइनस में के। गॉट इट। आगे के टर्म कॉपी कर दो, माइनस 25x प्लस में 10। कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम पुराना, दिस अपॉन दिस, तो माइनस 4x क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो जवाब आएगा सर माइनस में 4x। ओके भाई कर लो, माइनस में 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 माइनस 4x माइनस 4x। ओके फिर क्या होगा, वही काम, इन दोनों का 4x है एंड एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब। फर्स्ट टर्म हमेशा कटता है, आपको पता ही है, तो माइनस 4x, ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस 4x एंड माइनस में 2 कितना हो जाएगा, जवाब आएगा सर 8 हो जाएगा, प्लस में 8, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस में 8 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात बराबर। आगे का टर्म, तो माइनस 4x इंटू के, तो जवाब आएगा सर माइनस में 4kx। घबराना नहीं एकदम, जो चीज़ें आपको डिवीज़न में है पता वही चीज़ आपको परफॉर्म करनी। तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। बात बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा कटना ही है, ये दोनों कट गया। आगे क्या ध्यान दीजिए, अब इसको चाहिए तो आप अलग से कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन था, इन दोनों टर्म की बात हो रही है। ऊपर वाले में कितना बचा, 16 माइनस के बचा, और नीचे कितना बचा, तो भाई माइनस 8 बचा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 16 माइनस 8, जवाब आएगा सर 8 और माइनस में के, मतलब कितना आया फाइनल, ये आया। तो इसको लिख लीजिए एज इट इज, एक्स स्क्वायर, फिर कितना बचा, 8 माइनस में के। गॉट इट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का काम भी अलग से, देखिए जहाँ अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने में दिक्कत है तो अलग से कर लिया करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जवाब आएगा सर x कॉमन है, तो मान लीजिए देखो करना क्या है एक्चुअल में, माइनस 25x एंड माइनस में 4kx, ये चीज़ है, मैं अलग से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ प्लस लेना है तो प्लस ही लेंगे, है ना, मेन साइन ये होता है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई, मेन साइन ये होता है ना, जो नीचे होता है उसी को लिया जाता है। अच्छा अब दोनों में क्या कॉमन है, तो जवाब आएगा सर x कॉमन है। ओके तो हाँ ठीक है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 25 और प्लस में 4k, और कुछ तो है नहीं। ओके हाँ चलिए ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो गया, कितना कॉमन लिया गया, प्लस में x कॉमन लिया गया सर, तो ऊपर कितना बचा, माइनस 25 और नीचे कितना बचा, प्लस में देखिए इधर 4k, तो ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, जो बचा है उसको कॉपी कर देंगे, तो प्लस में 10 हो गया। गॉट इट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, भाई ये कंप्लीट डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर खत्म होगा, बचेगा क्या, 8 माइनस के, तो ये हो गया 8 माइनस के। गॉट इट। अच्छा फिर क्या करेंगे, पुराना काम, 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और देन 8 माइनस के हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 8 माइनस के में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब आएगा सर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है ना भाई। तो क्या करो, माइनस 2 को अंदर भेज दो, तो माइनस 2
कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। -2 को खाली अंदर भेज रहा हूँ, x को रहने दे रहा हूँ ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो -2 माइनस के एक बार इससे एक बार इससे, तो प्लस में 2k², ओके, और x बाहर ही रहेगा। मतलब फाइनल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस में x एंड माइनस में 16 एंड प्लस में, हाँ, प्लस में कितना हो जाएगा 2k²। गॉट इट। अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? अच्छा, स्क्वायर क्यों हो गया यार यहाँ पे, 2kx होगा ना, फिर से देख लीजिए, -16 एंड प्लस में 2k, है ना। स्क्वायर का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एक ही बार है ना, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो -16 + 2k हो गया, और बाहर कितना है, x, ओके। और कुछ है, हाँ, तो अब इससे मल्टीप्लाई होना है, किससे मल्टीप्लाई होना है, इस वाले से। तो कितना हो जाएगा भाई, इस वाले से हो गया, अब इससे 8 - k × k, यही तो होगा। मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा 8k एंड माइनस में k², ओके, यही लिख दो यहाँ पे, प्लस में 8k माइनस में k², ओके, एक ये टर्म हो गया। फिर वही काम, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ओके, ये माइनस है भाई, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ओके। पहला वाला कट गया सीधा सीधा। अब क्या बचा, x वाला, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x को बाहर रहने देते हैं और क्या करेंगे, -25 + 4k। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है तो ध्यान दीजिएगा। देखो मेन साइन जो है वो क्या है, माइनस का है। अब माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, मेन यही है ना, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता, ये है। अब इसको जब अंदर भेजोगे तो माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 16 हो गया, एंड फिर माइनस इधर जाएगा अंदर, तो माइनस में 2k, बात बराबर। अब कर दो, तो x अगर जो आप कॉमन लेते हैं तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 6 15, मतलब -9 हो गया, और 4k - 2k, तो जवाब आएगा सर 2k। मतलब कितना बचा, x, देखो x, और नीचे कितना बचा, -9 + 2k। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया, और इधर क्या बचेगा, इधर का भी वही काम कर लेते हैं अलग से ले जाके, थोड़ा सा लंबा है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। 10 है और उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस इस पूरे टर्म को, तो 8k कितना हो जाएगा, -8k, और फिर अंदर भेजेंगे तो +k², मतलब कितना बचेगा, ऐसा कुछ। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 10 - 8k प्लस में k²। बस भाई, अपना क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग जो है रिमाइंडर क्या आया, ये आया, और क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, x + a, रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, x + a। अब ध्यान दो, अगर जो मेरे अकॉर्डिंग ये आया और क्वेश्चन में दिया तो दोनों इक्वल होंगे ना, तो क्या लिखेंगे, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + a = कितना लिखेंगे, x - 9 + 2k, ओके, एंड प्लस में 10k, 10 - 8k प्लस में k², ओके, गॉट इट। चलिए भाई, अब ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, टर्मिनल लिखो, x एंड कांस्टेंट टर्म। अब लिख दो फाइनल, है ना, क्योंकि अलग अलग लिखने की जरूरत है। तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो -9 + 2k = 1, गॉट इट। तो यहाँ से 2k = क्या जाएगा, -9 उधर जाके +9, मतलब 10 हो जाएगा, 9 + 1 10, तो k = कितना हो जाएगा, 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपको क्या निकालना, k एंड a। उसी तरह ये तो x वाले को कंपेयर किया, कांस्टेंट वाले को कंपेयर करोगे अगर, तो कांस्टेंट मतलब क्या है, पूरा कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब 10 - 8k + k² = कितना, a हो जाएगा। और यहाँ पे आपको k की वैल्यू ऑलरेडी पता है, पुट कर दो, 10 - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर, मतलब a, ओके। अब कितना हो जाएगा, 10 - 8 पंचे 40 प्लस में 25 बराबर a, ओके। अब कितना हो जाएगा भाई,
तो 25 10 35 और 35 माइनस 40, तो जवाब आएगा सर माइनस में 5 बराबर a। तो k की वैल्यू आई प्लस में 5 और a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस में 5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो वो सिंपल बस करना था कि थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना था। यहाँ पे जो प्लस माइनस, जैसे कुछ लोग गलती यहाँ पे करेंगे, इसमें जब माइनस करेंगे तो इस साइन को नहीं लेंगे, यहाँ पे छूट जाएगा। तो अगर ये आप छोड़ दिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे -16 कर देंगे, जबकि होगा क्या एक्चुअल में +16 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे +16 होगा और यहाँ पे -25, तो दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा माइनस में 9। और अगर आप गलती से यहाँ पे माइनस ले लेते तो आप दोनों को ऐड कर देते, वहीं गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से होता है, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ हमारा 2.4 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर 2 भी खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ओके, तो चलिए बताइएगा कैसा लगा वीडियो, एंड कंटिन्यू रहिए अपनी इस सीरीज में। और एक एक क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बी कंटिन्यू इन द सीरीज। ओके, थैंक यू।